कि इसी महीने मुमकिन है, मुझे नहीं मालूम कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, कितना दबाव बनेगा, जो हमारे पास खबर आई है वो खबर अ, सही साबित होगी या नहीं होगी, लेकिन जनवरी में आपको कुछ न कुछ शायद दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा, कुछ तैयारी ऐसी भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग हो रही है। एग्ज़ैक्ट प्लानिंग की जानकारी जब मुझे आ जाएगी तो मैं बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कुछ देख रही है, जो फ़िल्म सिटी का जो मामला चल रहा है, उसमें देख रही है। जो ड्रग का एंगल मैंने आपको बताया था पिछले अपने वीडियो में, कि ड्रग कार्टेल उत्तर प्रदेश में एक्टिव है और उस ड्रग कार्टेल का संबंध मुंबई के बॉलीवुड माफिया से है। और उत्तर प्रदेश सरकार कुछ न कुछ ढूँढ रही है, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशंस, बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ से अपेक्षा लगाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को बार-बार अप्रोच कर रहे हैं, उन तक सूचना पहुँचा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। और चूँकि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपसे उम्मीद है। जैसे हमने पिछले दिनों बताया कि अन्नामलाई जो तमिलनाडु में अन्नामलाई ने जिस प्रकार से अभी मोर्चा खोला है एक रेप विक्टिम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, रेप विक्टिम को न्याय दिलाने को लेकर के, तो इसी पार्टी में ये दोनों नेता भी हैं। एक तरफ योगी हैं और एक तरफ अन्नामलाई हैं। तो ऐसे नेताओं से लोगों को अपेक्षा है। लोग चाहते हैं कि अन्नामलाई या योगी इन मुद्दों को उठाएँ। और योगी से इसलिए अपेक्षा है क्योंकि योगी जब फिल्म सिटी की बात किया था, फिल्म सिटी की बात तभी हुई थी जब सुशांत जैसे एक्टर की मौत हुई थी और बॉलीवुड इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हुआ था। इसलिए योगी से अपेक्षा की जा रही है और योगी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वो एक ड्रग कार्टेल है, अगर उसका कोई सिरा योगी को मिल जाए या योगी की पुलिस को मिल जाए, तो उस सिरा के सहारे योगी की पुलिस मुंबई पहुंच जाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। योगी किसी के बस में आने वाले नहीं हैं। बस सिरा मिलना चाहिए। उस सिरा का तहकीकात कर रही है योगी की पुलिस। और अगर योगी की पुलिस को एक सिरा भी मिल गया जो मुंबई तक पहुंचता हो, तो योगी की पुलिस मुंबई पहुंचेगी और उन सारे बॉलीवुड माफियाओं को कब्जे में करेगी जो मुंबई को आज भी अपनी जद में लिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तरफ फडणवीस को अपनी साख बचानी है दिशा के मुद्दे पर और सुशांत के मुद्दे पर। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम को अपनी साख बचानी है दिशा के मुद्दे पर और सुशांत के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी साख बचानी है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचनाएं आती हैं, लेकिन एक और सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी प्रेमिकाओं को बचाने के लिए, या पूरा जो गेट्स गैंग है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक माफिया गैंग है, उस माफिया गैंग के चक्कर में हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय फंसता जा रहा है। इस पर मैं कल से एक और रिपोर्ट करने वाला हूं, ये कोविड को लेकर के और ये जो महामारी के खेल को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से आज भी हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय है और हमारे देश का प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि फार्मा माफियाओं के चंदे का क्या-क्या असर हो रहा है। किस प्रकार से फार्मा माफिया ने भारत सरकार को खरीदा है, ये बात तो मैं कल करूंगा शो में। लेकिन ये जो फार्मा गैंग है, ये फार्मा गैंग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ड्रग कार्टेल, इस सबका एक पूरा बड़ा रैकेट है और वो रैकेट ऑपरेट हो रहा है बॉलीवुड से। हम इसके ऊपर कई कई कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें हम जेफरी अ, जेफरी एप्स्टीन, इनका भी हमने जिक्र किया था कि अमेरिका में कैसे वो जेफरी का जो पूरा क्लब है,
उसके गेट्स कैसे हिस्सेदार हैं, कैसे ये लोग चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, चाइल्ड टीन सेक्स को आगे बढ़ाने का धंधा करते थे, कैसे ये पूरा का पूरा बिज़नेस कार्टेल जो है, वो इन अ, चरित्रहीन गतिविधियों में शामिल है और उसी का एक सिरा बॉलीवुड से आकर के मिलता है। या आप जेफरी एप्स्टीन की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो एप्स्टीन पूरा एक आइलैंड है। और वहां पे इसकी भी तहकीकात शुरू हो गई है क्योंकि ट्रंप वहां आ गए हैं और एलन मस्क खुल करके ये जो गेट्स गैंग है इसके खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वातावरण तो बना है इन माफिजित और एक माफिया का दूसरे माफिया से सीधा संबंध है, सीधा संबंध है, उनको मालूम भी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं पिछले दिनों में कल इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी दूंगा। एक कार्यक्रम में मैं मौजूद था दिल्ली में और वहां पे एक बड़े नेचुरोपैथी वाले कह रहे हैं कि हमसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले मिलने के लिए आ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये पूरा कॉलिस श्वाब का जो पूरा माफियाओं का जो केंद्र बनाया हुआ है, वो दुनिया भर की सरकारों को कब्जे में किया हुआ, उसका सबसे जो फ्रंट है वो डब्ल्यूएचओ है, जिस डब्ल्यूएचओ से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। आप ये जो बात मैं कह रहा हूं उस इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिशा और सुशांत का केस सिर्फ स्टैंड अलोन केस नहीं है। इसमें पूरा का पूरा ये जो माफिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये फार्मा माफिया, ये ड्रग माफिया, ये हथियार का जो माफिया है वो है, लिकर माफिया है, इन सबका जो कार्टेल पूरी दुनिया को चला रहा है, वो दुनिया भर की सरकारों को खरीदता है, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स को खरीदता है, भ्रष्ट जर्नलिस्ट को खरीदता है, भ्रष्ट बिजनेसमैन को खरीदता है। ये इन सबका कार्टेल काम कर रहा है और उसी में से ये दो घटना घट गई, दिशा और सुशांत की। इसीलिए ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ही पुलिस तहकीकात करने पहुंचेगी तो सिर्फ ये हत्या का मामला नहीं होगा, हत्या से आगे ये ड्रग का मामला होगा, ड्रग के आगे आपको ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होगा, उसमें बच्चों की तस्करी का मामला होगा, उसमें फिर फार्मा बच्चों की तस्करी क्यों ये लोग करते हैं, कहां उन बच्चों का इस्तेमाल ये फार्मा माफिया करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए ये जेफरी एप्स्टीन से लेकर के ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दलाल और बॉलीवुड माफिया और ये क्रिमिनल सबके बीच में सुशांत और दिशा पिस गया है। लेकिन योगी से उम्मीद रखिए, अन्नामलाई से भी उम्मीद रखिए। अन्नामलाई से उम्मीद रखिए क्योंकि अन्नामलाई सीधे तो इस मुद्दे को उठाएँगे नहीं, लेकिन योगी तक बात पहुँच गई है। और योगी ने एक काम तो कर दिया है कि फ़िल्म सिटी को खत्म करने के लिए अपना फ़िल्म सिटी लाने की तो बात कर दी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन योगी एक सिरा ढूँढ रहे हैं कि बॉलीवुड माफिया के पास पहुँचा कैसे जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन ड्रग कार्टेल का एक सिरा मिल गया, योगी की पुलिस पहुँच जाएगी मुंबई और फिर इन माफियाओं को पकड़ेगी तो हो सकता है वो केस भी वहाँ पर खुलना शुरू हो जाए। क्योंकि क्योंकि ड्रग कार्टेल का संबंध इन्हीं इन्हीं माफियाओं से है, जो वहां पर जिया खान की हत्या कर देता है, अदालत को खरीद लेता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खरीद लेता है, केस बंद हो जाता है, उसकी मां आज तक परेशान है। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ है, ये सिलसिला दिव्या भारती से शुरू हुआ है, ये सिलसिला श्रीदेवी से तक भी गया, ये सिलसिला परवीन बॉबी तक गया, ये महेश भट्ट जैसे व्यक्ति जो हैं, ये कब एक्सपोज होंगे ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि अभी तत्काल दिव्या भारती, श्रीदेवी, परवीन बॉबी, जिया खान, दिशा, सुशांत, ये सब एक ही कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा दिशा सुशांत से संबंधित लगभग 13-14 मौतें हुई 2020 में ही, 2-3 महीने के अंदर 13-14 मौतें हुई। वो सब खुलेगा, लेकिन उस सबको खोलने के लिए जिसको एक्टिवेट होना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो एसआईटी ही है। और उस एसआईटी को आदेश महाराष्ट्र की सरकार को ही देनी है। और महाराष्ट्र की सरकार ने, हमें जो सूचना मिली है कि उन्होंने कहा है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। लेकिन अगर ड्रग कार्टेल हावी हो गया, अगर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गैंग हावी हो गया, तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें फिर फडणवीस करेंगे कि नहीं करेंगे।
मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ, दबाव के आधार पर वो हो सकता है कि मीडिया को दिखाने के लिए कुछ करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों का दबाव फडणवीस पे बना हुआ है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि योगी इंटरवीन करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इंटरवेंशन कब होता है, कैसे होता है, लेकिन तत्काल तो दबाव बना है महाराष्ट्र सरकार पे और अपेक्षा रखिए कि शायद एसआईटी अपना काम कर दे और एसआईटी इन लोगों को गिरफ्तार कर ले। नए साल में खास तौर से जनवरी में कुछ होने की उम्मीद है। हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप भी उम्मीद में हैं। हम एसएसआर वॉरियर से हमेशा ये कहेंगे, होप नहीं खोना है, हमें इस लड़ाई को जारी रखनी है और 2025 में इस लड़ाई को और मुखर करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, हमारी लड़ाई जारी है। नमस्कार।